अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं जो बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। जी हाँ, बीफ मैकरोनी की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में एक प्याज चॉप करके डाली है। इसे हम लाइट से फ्राई कर लेंगे, बस पिंक हो जाइए। उसके बाद मैंने 250 ग्राम बीफ कीमा लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से भून लेंगे हम। व्यूअर्स, कुछ लोगों को कीमे के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें उसमें से थोड़ी स्मेल आती है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे तो गोश्त की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी इसमें। असल जो है वो काम भुनाई का ही होता है इसमें। जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना अच्छा ये बनेगा। 1 टीस्पून अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। हाफ टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें हाफ टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया है और हाफ टीस्पून इसमें मैं थाइम ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें उसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक टमाटर को फाइन चॉप करके रखा था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैंने तकरीबन हाफ कप इसमें पीज़ ऐड कर रही हूँ। पीज़ यहाँ पे मैंने पैकेट वाले यूज़ किए हैं, इन्हें हमें बॉयल नहीं करना पड़ता, ये इसी तरीके से डल जाते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड किया है, 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें वर्सेस्टरशायर सॉस ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तक देखिए हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है, इसे बस हम सिर्फ भून रहे हैं ताकि कीमे के अंदर से बिल्कुल भी कोई स्मेल ना आए और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। अब इसे हम ढक के रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। देखें कीमा भी हमारे पास ऑलमोस्ट गल चुका है। कीमे को इतना ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 शिमला मिर्च चॉप करके रखी थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इसके बाद मैंने मैकरोनीज बॉईल करके रख लिए थे पहले से। मेरे पास 300 ग्राम वाला पैकेट था, वो मैंने सारा बॉईल कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जब आप मैकरोनीज बॉईल करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप उसमें 1 टेबलस्पून पानी में ऑयल ज़रूर डालें और 1 टीस्पून उसमें सॉल्ट भी ऐड करें। उससे ये होगा कि मैकरोनीज बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। और जब आप इस स्ट्रेनर में पानी ड्रेन कर लेते हैं तब उसके ऊपर से एक ठंडा पानी भी ज़रूर गुजारें ताकि उससे ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं चिपकते और उसका जितना स्टार्च होता है वो सब ड्रेन हो जाता है। इसके बाद लास्ट में मैंने हाफ कप चेडर चीज़ यहाँ पे ऐड की है। इसमें मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरीके से और हाफ कप ही मैं मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आप बच्चों को खिलाएं, जो बच्चे बीफ नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि उनको बीफ खिलाया जाए इस तरीके से। मज़ेदार बीफ मैकरोनीज तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।